हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। आज हम फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। और टॉपिक का क्वेश्चन है व्हाई इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज। मीन्स भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नेशनल लैंग्वेज मोस्टली वो लैंग्वेज होती है जो उस कंट्री के बहुत से लोगों के द्वारा कॉमनली बोली जाती है और वो उस देश के लोगों के ट्रेडिशन और संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। और उस देश के जितने भी नेशनल एंथम होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं और नेशनल जो फीलिंग्स होती हैं वो उनकी उस नेशनल लैंग्वेज के साथ जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें उस या किसी कंट्री के जो पर्टिकुलर सरकारी कामकाज होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, पार्लियामेंट्रीज की जो लैंग्वेज होती है, मीडिया की जो लैंग्वेज होती है, एजुकेशन जिस लैंग्वेज में इम्पार्ट होता है, वो सारे काम किए जाते हैं, उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब सरकारी कामकाज की जो लैंग्वेज होती है उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसमें मोस्टली और बहुत कॉमनली जो बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। तो फ्रेंच उनकी नेशनल लैंग्वेज भी है, ये उनके राष्ट्रीयता को भी दर्शाता है। जैसे ही फ्रांस का विचार हमारे दिमाग में आता है तो हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वहाँ के लोग फ्रेंच हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। तो इसीलिए ऐसी कंट्रीज़ को अपनी नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज को सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। एंड दैट्स वाई फ्रेंच इज़ ऑफिशियल एज वेल एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस। नेशनल लैंग्वेज कैन नॉट बी चेंज, मॉडिफाइड और अल्टर्ड। ये कुछ डिफरेंसेस हैं नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज के बीच में। आप देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर आपको डाउट हो रहा है तो फिर से मैं बताती हूँ। नेशनल लैंग्वेज जो आपकी कंट्री की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके दिलों में पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को अराइज करता है, जगाता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज थोड़ा सा वर्ड नीरस लग रहा है, बट जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन काम काज के लिए जब हम गवर्नमेंट कोई गैजेट निकालती है, कोई पॉलिसीज़ निकालती है, तो उस पॉलिसीज़ की जो लैंग्वेज होती है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाई जाती है। अब डिफरेंस देखिए नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज के बीच में। जो नेशनल लैंग्वेज होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको ऑल्टर भी नहीं कर सकते हो और उसके ऊपर मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते हो। जैसे आपने अभी फ्रांस की बात की, फ्रांस के लोग अगर फ्रेंच बोलते हैं तो ये आज से नहीं बोल रहे हैं, वो सदियों से बोलते हुए आ रहे हैं। तो उनकी नेशनल लैंग्वेज को हम हिंदी नहीं कर सकते हैं। फ्रेंच जो है मॉडिफाई होके हिंदी नहीं हो सकती है, बट उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी हो सकती है। इसीलिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस चेंज हो सकती हैं बट नेशनल लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकती है। नेशनल लैंग्वेज कैन बी योर ऑफिशियल लैंग्वेज। सपोज अभी फिर से हम फ्रांस का एग्जांपल लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है, मोस्टली कंट्रीज़ क्या करते हैं, उसी को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। जैसे फ्रांस में अगर सपोज कीजिए अगर 90% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और बाकी के 10% लोग बाकी दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है उसी में ऑफिशियल कामकाज करते हैं, तो नेशनल लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कैन नॉट बी अ नेशनल लैंग्वेज, बट जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसको आप जो है ज़बरदस्ती नेशनल लैंग्वेज के रूप में थोप नहीं सकते हैं। जैसे आप इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, पर इंग्लिश तो हमारे इतने 28 स्टेट्स में से किसी भी स्टेट में नहीं बोली जाती है। तो नेशनल लैंग्वेज तो वही होगी ना जो किसी स्टेट में बोली जाती है। तो इसलिए इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल लीजिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान की ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। अभी आपको बताया था मैंने, नेशनल लैंग्वेज वही होती है जो उस राष्ट्र में, उस नेशन में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पर पाकिस्तान के संदर्भ में ये एक्सेप्शन है
कैसे? देखिए, पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो 7.97% है और पंजाबी स्पीकिंग जो परसेंटेज है लोग का वो 44.1 है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए थी या फिर जो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए थी वो पंजाबी होनी चाहिए। इसीलिए कुछ कंट्रीज़ इतने रिजिड होते हैं, इतने ऑर्थोडॉक्स होते हैं कि उनको लगता है अगर वो पंजाबी को अपने कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज रखते हैं तो वो इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हैं या फिर जो है वो किसी और कंट्री की लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने एक माइनॉरिटी लैंग्वेज होते हुए भी उर्दू को ऑफिशियल एज वेल एज नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। कंट्रीज़ विथ नो नेशनल लैंग्वेजेस, तो ऐसी कंडीशन में जैसी इंडिया की कंडीशन है जहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो बहुत सारी वर्ल्ड के अंदर ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी नेशनल लैंग्वेज की। ये सारे बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनमें मेन लैंग्वेज के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास नेशनल लैंग्वेज नहीं है या उन्होंने किसी नेशनल लैंग्वेज को रखा ही नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, आर्टिकल 343(1) के अकॉर्डिंग भारत राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी और वो भी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। बट इसके अलावा इंग्लिश को भी जो है उन्होंने एक एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था जिसमें कि जो है गवर्नमेंट को कामकाज करने में आसानी हो। और तो इस प्रकार से भारत की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई, एक है हिंदी, दूसरी है इंग्लिश। अब ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट्स, इसके बारे में बात करते हैं। स्टेट्स विद इन इंडिया हैव द लिबर्टी एंड पावर टू स्पेसिफाई देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस थ्रू लेजिस्लेशन इन एडिशन टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमारे पास 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बट सपोज करते हैं हम बंगाल का एग्जाम्पल लेते हैं, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के जो है ऑलमोस्ट एंटायरली 100% जो पॉपुलेशन है वो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो जो वहाँ के MLAs होंगे, जो वहाँ के विधानसभा में आएंगे, तो हो सकता है उनको ना हिंदी आती हो ना इंग्लिश आती हो, तो उनको ऑफिशियली डिस्कशन करने में या फिर अपने ऑर्डर्स को जो है लिखित रूप में लिखवाने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत होगी जो उनकी रीजनल हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी छूट दे रखी है स्टेट्स को कि वो अपने कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ऑफिशियल काम में इजी हो उसके लिए कोई भी स्टेट अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज क्रिएट कर सकता है। बट उसके लिए उसको यूनियन ऑफ इंडिया यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से सहमति लेनी कंपलसरी होगी। और अगर हम पंजाब का वो ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे MLAs होंगे जो हिंदी और इंग्लिश न पढ़ पाते हैं, न समझ पाते हैं, न बोल पाते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पंजाब की गवर्नमेंट भी अपने स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पंजाबी बना लेगी। तो इस प्रकार से इंडिया के अंदर 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं अंडर 8th शेड्यूल। इसमें हिंदी भी इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि हिंदी केवल ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की है। हिंदी जो है भारत के 5 बड़े स्टेट्स में बोली जाती है, तो इन 5 स्टेट्स की ये रीजनल लैंग्वेज भी है, रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा आप ये मैप देख सकते हैं। इस मैप में आपको इंडिया की 22 ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है और कितने परसेंटेज जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो इस लैंग्वेज को बोलती है। वाई इंग्लिश बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज, जब हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान है, हिंदी भाषी लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इंग्लिश को हमने जो है अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों चुना? जब ब्रिटिशर्स हमको 1947 में फ्रीडम दे के चले गए, आज़ाद करके चले गए, तो अभी तक भी जो है हम इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों कैरी कर रहे हैं? अब तो हमारे ऊपर उनका कोई बर्डन भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है। तो इसके भी कुछ रीजंस हैं, आइए जानते हैं।
1947 में जब हमारे भारत का इंडिपेंडेंट भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, तो कमिटी बहुत कंफ्यूजन में थी कि जितने भी ड्राफ्टिंग मटेरियल है, जितने भी हैंड रिटन मटेरियल है, उसको हम हिंदी में तो लिख चुके हैं, हिंदी के अलावा और कौन सी लैंग्वेज में लिखें कि बाकी सारे स्टेट्स को समझ आ जाए, क्योंकि हिंदी केवल कुछ 5 जो बड़े स्टेट्स हैं इंडिया के, बस उनकी लैंग्वेज है। इसके अलावा इंडिया में और भी तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहाँ की जो है रीजनल लैंग्वेज तो हिंदी नहीं है। इसलिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को केवल हिंदी में ही लिखते हैं तो बाकी स्टेट्स को तो ये समझ में ही नहीं आने वाला है। तो इसके लिए क्या समाधान निकाला गया कि बोला गया इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो उस समय इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर थी या प्रचलित थी, आप कह सकते हैं। तो इंग्लिश हर कोई समझ जाएगा, और हिंदी अगर हम ज़बरदस्ती बाकी स्टेट्स पे थोपेंगे तो हो सकता है उनके सेंटिमेंट्स को बुरा लगे। तो इसलिए जो है हिंदी के अलावा इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का रखा गया। और subsequently revolts from south, central and east India, especially places like तमिलनाडु, इस तरफ से जो है इन क्षेत्रों से बहुत विरोध हुआ हिंदी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने के लिए, या फिर हिंदी को जो है इन स्टेट्स के ऊपर थोपने के लिए। तब ऐसी स्थिति में उनके वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का मतलब होता है उनकी लोकल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने के लिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और हिंदी को उनके ऊपर फोर्स नहीं किया गया। और फाइनली भारतीय संघ ने ये डिसाइड किया कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। वाई इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज, दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमको मिल गए हैं, बट हमारे देश की एक पहचान होनी चाहिए, हमारे देश की भी कोई नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे बाकी सारे देशों की नेशनल लैंग्वेज है। तो अभी तक हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है? 1961 में जब सेंसस हुआ था, सेंसस होता है जब आप पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हो, उस समय 1652 रीजनल और लोकल जो है लैंग्वेजेस इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, जिनको बोलने वाले 10,000 से ज़्यादा लोग थे। बट 2014 के आते आते 1652 से घट के ये संख्या केवल 780 रह गई। कहने का मतलब बाकी सारे जो लैंग्वेजेस हैं वो लुप्त हो चुकी हैं, या बहुत सारी लैंग्वेजेस जो अभी हैं वो ख़त्म होने के कगार में हैं। और भारत का कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इसका एक रीज़न है, भारत किसी एक लैंग्वेज का गढ़ नहीं है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे कि करीबन आप जो है दुनिया के 50-100 देशों को भी एक साथ मिला ले तब भी उनमें इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी जितनी इंडिया अकेले एक कंट्री के अंदर आपको इतनी डाइवर्सिटी मिल जाएगी। इंडिया के बारे में एक बहुत फेमस कोट है, आप लोगों ने सुना होगा, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। कहने का मतलब यहाँ पर एक एक कोस में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको पानी का टेस्ट डिफरेंट लगेगा, और अगर आप 4 कोस डिफरेंट ट्रैवल करते हैं तो आपको लैंग्वेज में भी फ़र्क मिलेगा, लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो ऐसी कंट्री और ऐसी विविधताओं वाला देश है हमारा। With the death of languages, we lose national heritage, valuable diversity and traditional knowledge which has been passed from our ancestors to us. तो बहुत सारे विचारकों का मानना है कि अगर हमने केवल हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया तो हो सकता है आने वाले समय में सब के सब जो है हिंदी बोलने के लिए बाध्य हो जाएं और अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसको भूल जाएं। और इस प्रकार से हमारा जो एक बहुत ही रिच ट्रेडिशन है, एक बहुत ही बढ़िया इतिहास है अपनी भाषा में,
वो लुप्त हो जाए और वो ख़त्म हो जाए। आप लोग जितने भी रीजनल लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, आप लोग जानते हैं बहुत सारे जो ईडियम्स होते हैं, फ्रेसेस होते हैं, हम लोग के अपने रीजनल लैंग्वेजेस में होते हैं, हम उनको हिंदी में नहीं पाते हैं। हिंदी के फ्रेसेस कुछ और हैं, बट हमारी मदर टंग में जितने भी डायलॉग्स होते हैं, कुछ स्टोरीज होते हैं, वो स्पेशली हमारे मदर टंग में ही हमको मिलेंगी। तो अगर हम अपनी मदर टंग बोलना छोड़ देंगे तो वो सारे फ्रेसेस, वो सारे ईडियम्स, वो सारी स्टोरीज उस लैंग्वेज के साथ ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, संघीय राज्य है, मतलब इसमें बहुत सारे स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है और बहुत सारे स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स नहीं हैं। और इसीलिए अगर हम किसी एक लैंग्वेज को, सपोज करिए हम हिंदी को अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं, तो हो सकता है जो दूसरी लैंग्वेज वाले हों वो इस बात को एक्सेप्ट ना करें और वो अपने आप को हारा हुआ स्वीकार करें। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ला सकती है, ड्रिफ्ट ला सकती है और भारत की इंटीग्रेशन में ये दरार पैदा कर सकती है। आपको याद होना चाहिए, हैदराबाद भी जो है एक ऐसा स्टेट है जो पूरी तरह से लिंग्विस्टिक बेस है, लैंग्वेज के आधार पे बना हुआ है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर जो है हम केवल एक ही लैंग्वेज को बढ़ावा दें तो बाकी लैंग्वेज वाले स्टेट नाराज होके वो डिसइंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं। एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना ऐसा है जैसे आप अपनी एक आँख को प्यार करते हैं, दूसरी आँख को प्यार नहीं करते, या आप अपने बॉडी के एक पार्ट को प्यार करते हैं, दूसरे पार्ट को प्यार नहीं करते। इसीलिए सारे लोगों में जो है एक समान भावना लाने के लिए भारत सरकार हमेशा ये प्रयास करती रही है कि डिसइंटीग्रेशन से बचा जाए और भारत की अखंडता जो है वो हमेशा प्रिजर्व रहे, प्रिवेल करे और लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हार्ट ना हो, उनको दुख ना पहुँचे। इसीलिए हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज एक पर्टिकुलर नहीं है। इनफैक्ट हर लैंग्वेज एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट करती है और यही तो हमारी जो है और यही तो हमारे देश का एक प्लस पॉइंट है जो हमको बाकी कंट्रीज से अलग कर। प्लीज़ लाइक और सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, सो दैट आपके लिए और यूज़फुल वीडियोस हम बनाने का प्रयास करते रहें।